नमस्कार। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर वक्त गुरु सुशील, जहां सर हमें न्यूमरोलॉजी के बारे में और बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जिससे कि हम अपने लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। आज हम अपने एक सीरीज के लास्ट वीडियो पर पहुंच चुके हैं, जो कि है ड्राइवर और कंडक्टर नंबर के बेस्ट कॉम्बिनेशंस। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर के कुल कॉम्बिनेशन 81 है। यस, लेकिन हम उसमें से 6 बेस्ट की बात कर रहे हैं और आज वो छठा कॉम्बिनेशन है जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन है 5 ड्राइवर और 6 कंडक्टर का। जी हाँ, फिर वो आपको याद दिला दूं कि ड्राइवर की कैलकुलेशन की जाती है डेट ऑफ बर्थ के टोटल से और कंडक्टर की कैलकुलेशन की जाती है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ और डेट ऑफ ईयर के टोटल्स। बिल्कुल। तो सर, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन पर्टिकुलर लोगों के। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो है 5 नंबर बुध है और 6 नंबर शुक्र है। जब बुध और शुक्र मिल जाते हैं तो वो किसी भी व्यक्ति के जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते कि वो राइट प्रोफेशन में हो, उसका राइट नेम हो और वो साथ साथ पूरे एफर्ट्स कर रहा हो, क्योंकि बिना एफर्ट्स किए कभी कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल। ये तो हमारे गीता में ही लिखा है। कृष्ण भगवान ही कह गए हैं कि कर्म किए जा, तो कर्म तो करना ही पड़ता है। और ऐसे लोग जो है ओवर ब्लेस्ड होते हैं। ओवर ब्लेस्ड का मतलब होता है कि ईश्वर की ब्लेसिंग सबको है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके ऊपर वो ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा है। ये उन व्यक्तियों में से हैं जिनके कॉम्बिनेशन 5-6 हैं, उनके ऊपर ईश्वर की बहुत कृपा होती है और इसलिए जो है ये कॉम्बिनेशन टॉप 6 में अपना स्थान बनाता है। बिल्कुल। ये कॉम्बिनेशन, जैसे कि आपने बताया कि कर्म करे जा, और इस सेंटेंस को मैं पूरा करना चाहूंगी, फल की चिंता मत कर, शायद इन्हें फल भगवान अपने आप ही देता है और बहुत अच्छे से देता है। बिल्कुल सही कहा। तो सर, आगे बात करेंगे हम इनके प्रोफेशन के बारे में। तो प्रोफेशन के बारे में आप ये निश्चित कर लीजिए कि ऐसे लोगों को कभी भी जॉब में नहीं जाना चाहिए। अगर वो जॉब में जा रहे हैं तो मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि वो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बिजनेस में ही जाना चाहिए और बिजनेस जो है वो लग्जरी रिलेटेड ही होना चाहिए। लग्जरी रिलेटेड से मतलब ये है कि जो चीज़ भी लग्जरी में आती है, जो आइटम लग्जरी में आते हैं, आज हम बात करते हैं कि होटल इंडस्ट्री है, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हैं, या हम बात करते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, तो ये सब लग्जरी में आते हैं। या जो है फिल्मों में काम करना, ये एक लग्जरी है। जो फिल्म स्टार है वो लग्जरियस लाइफ जीते हैं। या जो है हम टूर्स एंड ट्रेवल्स की बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड टूर हम लोगों को कराते हैं, तो ये एक लग्जरी की आइटम है, क्योंकि हर एक आम आदमी इसमें नहीं जाता। केवल जो व्यक्ति इनके पास खूब धन होता है, वेल्थ होती है, या जो लोग लग्जरी को पसंद करते हैं, वही लोग ज़्यादातर आपको घूमते हुए मिलेंगे। तो लग्जरी से रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस हैं वो इनको करने चाहिए और ये बहुत सफल होते हैं और उनके पास वेल्थ की कोई कमी कभी नहीं रहती। ऐसा एक बिजनेस रियल एस्टेट का भी है ना सर? बिल्कुल सही है। रियल एस्टेट भी एक ऐसा ही बिजनेस है जिसमें शुक्र अगर साथ दे तो आपने देखा ही होगा, अगर आप पिछले 20-25 सालों का इतिहास देखते हैं तो कोई जमीन पहले क्या भाव थी और आज क्या भाव है। तो रियल एस्टेट एक ऐसी और लाइन है जहां ये लोग सफल होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति रियल एस्टेट में सफल नहीं होता। केवल जिनके पास 6 होता है वो लोग जो है रियल एस्टेट में रियली सफल होते हैं। बिल्कुल सही। आगे सर हमें एक उदाहरण से बताएंगे कि इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से कौन से व्यक्ति आज सक्सेसफुल बने हैं। बिल्कुल, मैं 2 ऐसे व्यक्तियों के बारे में पहले बात करूंगा। एक हैं हमारे विराट कोहली और एक हैं आमिर खान। ये दोनों इस कॉम्बिनेशन से रूल होते हैं। और जैसा कि मुझे याद आ रहा है कि आपने पिछली वीडियो में कहा था किसी महिला के बारे में भी बताई, तो यहाँ फिर मैं उस महिला के बारे में बताना चाहूँगा कि एक महिला है दीपिका पादुकोण, वो भी इसी नंबर से रूल होती है। ये सीरीज हमारी जो कि टॉप 6 कॉम्बिनेशंस की है, आज हम यहाँ इसको विराम दे रहे हैं और इनके बारे में आगे बातचीत करते रहेंगे। लेकिन अगले वीडियोस में हम किसी और चीज़ के बारे में और बात करेंगे
विशेष रूप से नाम के बारे में या प्रोफेशन के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें हैं न्यूमरोलॉजी में, इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर हम रोज़ भी आपको बताते रहें तो सालों लग जाएंगे सब चीज़ समझने में। तो आगे आगे हम जो है नई नई चीज़ आपसे शेयर करते रहेंगे, और निश्चित रूप से आप जो है हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। जुड़े हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 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 आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे चैनल पर। हमने एक सीरीज चालू की थी जहां पे हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे ड्राइवर और कंडक्टर नंबर के बेस्ट 6 कॉम्बिनेशंस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला, दैट इज 1 ड्राइवर नंबर एंड 9 कंडक्टर नंबर। बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। और हम आज बात कर रहे हैं जो 81 ड्राइवर और कंडक्टर की कॉम्बिनेशंस होते हैं, उनमें सबसे टॉप पर कौन सा कॉम्बिनेशन माना जाता है, और वो है नंबर 1 पर कॉम्बिनेशन नंबर 19। 19 का मतलब है 1 ड्राइवर एंड 9 कंडक्टर। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ड्राइवर वह चीज होती है जो आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल होकर के सिंगल डिजिट में आती है। यानी कि अगर किसी भी महीने की अगर आप 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आपका ड्राइवर नंबर 1 होगा। और कंडक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हम हमारी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ और डेट ऑफ ईयर, इन सब का टोटल करते हैं और उसको एक सिंगल डिजिट पर लेकर के आते हैं, और वो जो फिगर होती है वो हमारा कंडक्टर नंबर होती है। तो हम आज बात आपसे कर रहे हैं कि जो ड्राइवर 1 है और कंडक्टर 9 है, जो कि 81 कॉम्बिनेशन में नंबर 1 पर है, उसके बारे में क्या लिखा है। बिल्कुल। तो जैसे कि सर ने बताया था 1 सूर्य का नंबर है, करेक्ट सर? बिल्कुल। और थोड़ा मैं भी सीख रही हूँ सर के साथ। और 9 मंगल का नंबर है, करेक्ट सर? बिल्कुल। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे बेनिफिशियल है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें क्या प्रोफेशन यूज करना चाहिए हमें, और इसका सबसे लकी या अनलकी कलर क्या है, वो अभी सर हमें बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स से। जी हाँ, जिसका भी 19 ड्राइवर और कंडक्टर का कॉम्बिनेशन है, आप ये समझ लीजिए उस व्यक्ति ने पिछले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे, क्योंकि ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है और बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो जिन लोगों को भी मिला है, इसका मतलब ये है कि वो या तो सफल हैं या सफल होने चाहिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, या तो सफल हैं या उन्हें सफल होना चाहिए। ओके। अगर वो सफल नहीं हो पा रहे हैं तो इसमें यूनिवर्स की कोई गलती नहीं है, इसमें उन्हीं की गलती है कि वो जो कुछ भी उनको करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। तो जहाँ सर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उन्हें सफल होना चाहिए और वो नहीं है, इसमें ये इंडिकेशन भी हम दे सकते हैं कि शायद वो अपना पूर्ण मेहनत नहीं कर रहे, क्योंकि हमने डे 1 ही ये चीज डिस्कस की थी कि न्यूमरोलॉजी के साथ साथ आपकी खुद की मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल, जैसा हमने कहा था राइट प्रोफेशन, यस, वो भी हमने कहा था। तो राइट प्रोफेशन का मतलब है कि जो 19 से रूल हो रहे हैं उनको कभी भी जॉब नहीं करना, वो जॉब के लिए बने ही नहीं हैं, उन्हें केवल और केवल बिजनेस में जाना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति अगर जॉब में है तो उसका सफल होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो राइट प्रोफेशन मीन्स बिजनेस, जब बहुत तरह के बिजनेसेस होते हैं, लेकिन किसी भी बिजनेस में वो जाते हैं तो उन्हें बिजनेस में ही होना चाहिए। उन्हें अपना गोल अच्छे से मालूम होना चाहिए, उन्हें अपना रोल अच्छे से मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। उनका कोई बिजनेस होना चाहिए। इससे सर ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगर वो बिजनेस करेंगे तो उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और जो कि नॉर्मल लोगों के लिए बिजनेस करके सक्सेसफुल होना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल से 1-9 का कॉम्बिनेशन जिसका होता है, अगर वो बिजनेस में है तो बिजनेस उसे ऊंचाइयों तक ले जाता है। और ध्यान रखने की बात सिर्फ इतनी सी है कि आप किसी भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन आपको ब्लैक से दूर रहना है। लेकिन यदि फिर भी आप अगर ब्लैक का इस्तेमाल करते हैं तो इसका
इन जनरल ये मतलब होता है कि आपकी सक्सेस 25% तक कम हो सकती है। ये तो हमने अपने दर्शकों को बताया कि कैसे ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कलर्स, ये पर्टिकुलर प्रोफेशन उनके लिए राइट है। बट अगर हम अपने दर्शकों को बताएं कि कौन से एक ऐसे सफल व्यक्ति हैं या एक उदाहरण दे, तो हमारा ऑडियंस उससे अच्छे से रिलेट कर पाएगा। बिल्कुल, सभी लोग जानते हैं जो हमारे आज टॉप के जो बिजनेसमैन हैं, मुकेश अंबानी जी, वो जो है 1 और 9 से रूल होते हैं, और वो आज कहाँ है ये आप अच्छी तरह देख पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो हमने देखा ही है कि जब राजा और सेनापति मिले तो युद्ध, कोई सी भी लड़ाई हम जीत ही सकते हैं। तो वैसा ही ये है। ये तो हमने बात की हमारे पहले कॉम्बिनेशन की। हम अपने आने वाले वीडियोस में और 5 कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे। पर अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और अगर आपने कर दिया है तो जरूर बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि आप वीडियो का नोटिफिकेशन आए आपके पास और आप वीडियो तुरंत देख पाए। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आप सभी का चैनल पर पुनः स्वागत है। हमने एक सीरीज चालू की थी जो कि ड्राइवर और कंडक्टर नंबर के कॉम्बिनेशंस के बारे में थी। आज हम उसके सेकंड लास्ट कॉम्बिनेशन पर हैं जो कि है 6 and 6 का। हाँ जी, 6 and 6 यानी कि शुक्र और शुक्र। और अगर शुक्र जो है अपनी पावर डबल कर लेता है तो आप समझिए क्या कर सकता है। अगेन हम आपसे यहाँ बताना चाहेंगे कि ड्राइवर नंबर जानने के लिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कीजिए, उसे सिंगल नंबर में लाइए तो आपका ड्राइवर नंबर है। और यदि हम डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ और डेट ऑफ ईयर का टोटल करते हैं और उसे हम सिंगल डिजिट में लाते हैं तो वो हमारा कंडक्टर नंबर है। जो लोग भी ड्राइवर नंबर 6 और कंडक्टर नंबर 6 से संचालित होते हैं वो लोग बहुत कलात्मक होते हैं, बहुत आगे की सोचते हैं, लेकिन साथ साथ वो लोग बहुत सौंदर्य प्रेमी भी होते हैं और लेविश खर्चा भी करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। शुक्र उनके साथ होता है। जब पैसा आता है तो वो ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो उसको खर्च करते हैं, वो विलासिता की वस्तुओं पर बहुत खर्च करते हैं। ये जो 6-6 कॉम्बिनेशन से रूल होते हैं, ये उनकी एक खासियत होती है। सर अभी अभी आपने एक वर्ड यूज किया था, विलासिता। विलासिता, इसका थोड़ा मतलब बता सकते हैं सर? विलासिता का मतलब होता है उन चीजों पर खर्च करना जो कि आवश्यक नहीं है। अच्छा। जैसे कि हम सिंपल बात करें कि हमारा जो है 36 इंच के टीवी से काम चल सकता है, हाँ, लेकिन हम 52 इंची लेते हैं। अच्छा, वो विलासिता है। 40 इंच का जो टीवी है वो आपकी आवश्यकता है, लेकिन 52 इंच का टीवी जो है वो विलासिता है। होम थिएटर आपने बना दिया तो और विलासिता का भी विलासिता। बिल्कुल बिल्कुल सही। और सर इनके कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन, जैसे कि आपने बताया है कि ये बहुत लग्जरी से जीते हैं, तो कोई ऐसे पर्टिकुलर प्रोफेशन? बिल्कुल, इनका जो बिजनेस है वो लग्जरी से रिलेटेड ही होना चाहिए। बिल्कुल। और लग्जरी से रिलेटेड क्या होता है, जैसे कि हमने बताया ज्वेलरी का बिजनेस है, होटल का है, रेस्टोरेंट का है, टूर एंड ट्रेवल्स का है। जितने भी लग्जरी आइटम्स के बिजनेस हैं वो ये करते हैं तो उसमें वो बहुत सफल होते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा था, ये बिल्कुल सही है कि लोग फिजूल खर्च होते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी विलासिता की वस्तुओं में खर्च करते हैं, तो ये फिजूल खर्ची ही है। बिल्कुल सही सर। ये बहुत तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स हम अपनी जनता को बताते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि सर शायद एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक उस इंसान में ना हो। तो जरूरी नहीं है ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही पर्टिकुलर इंसान पर पाए जाए, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा संभव है। वो इसलिए होता है कि ये केवल इन 2 नंबर पे ही डिपेंड नहीं करता। आपके पास और जो नंबर्स कौन से हैं 1 to 9 नंबर में से और कौन कौन से नंबर आपके पास है, वो सब भी इसमें सपोर्ट करते हैं। अगर कोई आपके पास बहुत सारे ऐसे नंबर मिसिंग हैं जो सपोर्ट करने वाले होते हैं, तो शायद जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतने नहीं मिल पाती। बिल्कुल सही सर। सर ये तो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, उनका प्रोफेशन बता दिया, उनके शौक बता दिए।
एक ऐसा कोई पर्टिकुलर उदाहरण, इसमें सर फीमेल उदाहरण दीजिए। अभी तक हमने अपने कॉम्बिनेशंस का मेल उदाहरण के बारे में ही बात करी है। बिल्कुल, एक फीमेल से इस प्रकार का प्रश्न आना जायज़ है, और आज तो पुरुष और महिलाएं सब बराबर हैं, तो हम जरूर जो है ऐसी दो शख्सियत के बारे में बताएंगे। एक है हमारे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, और एक है फिल्मों में बहुत सफल रही माधुरी दीक्षित। बिल्कुल, ये दोनों वो व्यक्तित्व हैं जो 6 और 6 यानी ड्राइवर 6 और कंडक्टर 6 से रूल होते हैं। ये कॉम्बिनेशन के बारे में सर ने बहुत ही इंसाइटफुल तरीके से हमें डिटेल्स बताई है, एक उदाहरण भी बताया है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट अगर आपको अपने पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के बारे में चाहिए और आप चाहते हैं कि वो सिर्फ आप ही को मिले, तो आप सर से संपर्क करिएगा। सर आपको बहुत ही डिटेल में, इससे भी डिटेल में बताएंगे कि कैसे वो कॉम्बिनेशन आपके लिए, उसके रेमेडीज, सारी चीज़ें बताएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इस कॉम्बिनेशन से रूल होते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे चैनल पर वक्त गुरु सुशील। आज हम हमारे चैनल पर एक सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने कॉम्बिनेशंस ऑफ ड्राइवर एंड कंडक्टर के बारे में बात करी थी। आज हम हमारे थर्ड कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है ड्राइवर नंबर 6 और कंडक्टर 5। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं जो कि 81 की सीरीज में नंबर 3 पर आता है, और वो है ड्राइवर 6 और कंडक्टर 5। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ड्राइवर का कैलकुलेशन होता है जब हम डेट ऑफ बर्थ को जोड़ते हैं, और उसका जो सिंगल डिजिट में नंबर आता है वो हमारा ड्राइवर नंबर होता है, और डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ और डेट ऑफ ईयर को जोड़ करके जो हम सिंगल डिजिट में लाते हैं वो हमारा कंडक्टर होता है। तो ड्राइवर 6 और कंडक्टर 5 ये कॉम्बिनेशन भी लोगों को बहुत सक्सेसफुल बनाता है, क्योंकि 6 नंबर जो है वो वीनस का है, और वीनस क्या है, वैभव देते हैं, वैभव के देवता हैं। और 5 नंबर जो है वो मरकरी का है, जो हमेशा सबसे बढ़िया न्यूमरोलॉजी में नंबर माना जाता है। ऐसे लोग जो होते हैं, जो आम आदमी होते हैं, जिसे वो लोग इम्पॉसिबल शब्द बोल देते हैं, ये काम नहीं होगा, दिस इज इम्पॉसिबल। ये लोग उस इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल करके और पॉसिबल करते हैं। ये लोग, इनके डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का कोई वर्ड नहीं होता। ये जब भी किसी चीज के बारे में सोचते हैं और ये उसको कर डालते हैं। इनके अंदर इतनी पावर होती है, इतनी एनर्जी होती है कि किसी भी काम को करने में घबराते नहीं हैं। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि 6 जो है वो हमें लग्जरी देता है, वैभव देता है। 5 जो है हमें वो काम करने का तरीका देता है, प्रतिष्ठा देता है। ये दोनों जब मिल गए तो जो व्यक्ति इससे रूल होता है वो कहाँ पर होगा, ये आप समझ सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बताया कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की हिम्मत रखते हैं ये, तो इसे हम इस तरीके से भी पोर्ट्रे कर सकते हैं कि इनमें एक दृढ़ता होती है कोई भी चीज अचीव करने की। ये निडर होते हैं कि हमारे लिए सारी चीजें पॉसिबल बनाई जा सके। बिल्कुल, ये निडर होते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन इसके साथ साथ ये जो है रिस्पॉन्सिबल भी बहुत होते हैं, और साथ साथ जेनरस भी बहुत होते हैं। बिल्कुल, बहुत कम कॉम्बिनेशन होते हैं जहाँ लोग जेनरस होते हैं, कि वो उनकी सक्सेसफुल लाइफ होती है, उनका वेल्थ खूब होती है, बट वो जेनरस होते हैं। ऐसे बहुत कम कॉम्बिनेशंस में देखने को मिलता है। बिल्कुल सर, और ये इंडिविजुअली इन नंबर्स का भी कोई मूल महत्व है, जैसे कि 6 का भी कोई मूल महत्व है और 5 का भी एक मूल महत्व है, जिससे कि ये नंबर का कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल बना है। बिल्कुल, 5 नंबर जो है सबसे ज़्यादा लकी नंबर माना जाता है। इसे सबसे बड़ा एंजल नंबर माना जाता है। जिसके बाद 5 नंबर होता है वो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली होता है। और 6 नंबर चूँकि शुक्र है और वैभव देता है, तो वो जिसके पास होता है उसके पास वैभव की, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती। बिल्कुल, तो ये दोनों नंबर का जब कॉम्बिनेशन मिलता है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति बहुत सफल होता है। हमारे देश के अजीज प्रेम जी जो 6 और 5 से रूल होते हैं, उन्हें आप देखिए कि उनके पेरेंटल बिजनेस जो है ऑयल का था,
और उसे छोड़ करके उन्होंने इंडिया में पहली बार आईटी के बारे में जागरूकता फैलाई और विप्रो कंपनी उन्होंने स्टार्ट। ये मेरे लिए एक बहुत ही इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन है, मुझे अभी तक नहीं पता था कि उनका कॉम्बिनेशन ये है। तो यहाँ सर हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू भी बताते हैं कि कैसे ये कॉम्बिनेशन जिनके पास है वो अभी सक्सेसफुल हुए हैं अपने लाइफ में। इससे आप रिलेट खुद कर पाएंगे रियल लाइफ सिचुएशंस पे कि कैसे वो हुए हैं सक्सेसफुल। तो आपके लिए भी इम्पॉसिबल नहीं है ये काम, ये बिल्कुल पॉसिबल है। और कोई भी खुद के बारे में जानकारी पाने के लिए, आपके कॉम्बिनेशन की जानकारी पाने के लिए आप सर से संपर्क कर सकते हैं। सर के डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए रहेंगे। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हमने एक सीरीज को चालू किया है जहां पे हम ड्राइवर और कंडक्टर नंबर के कॉम्बिनेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे 6 बेस्ट कॉम्बिनेशंस है। आज हम हमारे सेकंड कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे जो कि है 1 और 1 का। सभी दर्शकों का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं दूसरे नंबर का ड्राइवर और कंडक्टर का कॉम्बिनेशन, जो कि जिसके पास भी होता है उसको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो एक ड्राइवर एक कंडक्टर, यानी कि सूर्य की डबल पावर बिल्कुल हमें मिल जाती है। अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ड्राइवर जो है उसकी कैलकुलेशन हम करते हैं डेट ऑफ बर्थ के टोटल से। जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है उसका जो टोटल अगर 1 आता है, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है तो वो एक नंबर ड्राइवर से होता है। और कंडक्टर, जिसके बारे में हम हमेशा बताते हैं कि जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ मंथ है, डेट ऑफ ईयर है, उन सब को ऐड करते हैं, वो जो नंबर आता है वो हमारा कंडक्टर होता है। तो ड्राइवर 1 और कंडक्टर 1 जिस भी व्यक्ति का होता है वो सुपर सक्सेसफुल व्यक्ति होता है और हम उसे मुकद्दर का सिकंदर कहते हैं। अच्छा। जिसके बाद ये 1-1 का कॉम्बिनेशन है वो मुकद्दर के सिकंदर से कम नहीं है। वो हमेशा अपने जीवन में बहुत शाइन करता है, वो बहुत ब्रिलियंट होते हैं ऐसे लोग। वो लोग आपको अलग से ही दिखेंगे क्योंकि वो अलग से बहुत सारे काम करते हैं। ऐसे लोगों को बिजनेस में जाना चाहिए और बिजनेस जो है वो किसी भी तरह का हो सकता है जो लग्जरी से रिलेटेड हो। और इसके साथ साथ अगर वो गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छे बड़े पदों पर वो लोग जाते हैं, या अगर वो बिजनेस में होते हैं तो उनके गवर्नमेंट में जो बड़े पदों पर लोग हैं उनसे बहुत अच्छे संबंध होते हैं। तो उनके कहीं ना कहीं पूरे चार्ट में शायद गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स ऐसा कुछ होगा। बिल्कुल, ऐसे लोग बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं, पॉलिटिक्स में जाते हैं तो बहुत अच्छे लीडर्स बनते हैं। और अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है, निश्चित रूप से आप जानना चाहेंगे। बिल्कुल। ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है हमारे देश में जिनका ड्राइवर 1 और कंडक्टर 1 है, तो वो है हमारे स्वर्गीय धीरू भाई अंबानी जी, जिनका कि ड्राइवर 1 था और कंडक्टर 1 था। तो उनके जीवन में स्ट्रगल बहुत रहा, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति जो कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बॉय का काम करते थे और उसके बाद वो उस लेवल पर पहुंचे कि जहां उनकी पेट्रोल बनाने की रिफाइनरीज लग गई थी। तो सही डायरेक्शन में अगर आप जाते हैं तो आपके नंबर्स आपको बहुत कुछ देते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही कही सर आपने। और हमने अपने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि कैसे धीरू भाई अंबानी सर के ही बेटे मुकेश अंबानी जी, उनके पास भी वो कॉम्बिनेशन है जो है ड्राइवर 1 और कंडक्टर 9 का, जो भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो अब हम अपने आने वाले वीडियोस में और ऐसे ही कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने कर दिया है तो धन्यवाद। थैंक यू।